हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से लिया गया है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हम क्या कर रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कहाँ से पिक किया है? मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर लिया है और उस क्वेश्चन पेपर से इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन जरा देखेंगे। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 20 मीटर हाई। इसका मतलब ये हो गया, पहले एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक टावर है, इस टावर की जो हाइट है वो आपको दे दिए यहां पर 24 मीटर। ठीक है, पहली चीज ये दे दी है। आगे क्या कहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने जमीन बना रखी है इसी को यहां पर प्लेन कहा गया है। कहा है कि इसी प्लेन पर एक दूसरा टावर है, लिखा है अनदर टावर। अब वो टावर या तो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। अब अभी के लिए आप छोटा बड़ा कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी। मैंने बड़ा टावर बना लिया, ठीक हो गया। अब आगे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 20 मीटर हाई। तो ये जो 20 मीटर हाई टावर है इसके टॉप का एलिवेशन, मतलब इसके टॉप को कहीं से देखा जा रहा है। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। तो दूसरे टावर का फुट ये रहा, यहां से देखा गया इस वाले टावर के टॉप को, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 डिग्री का। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अभी मैं रफ बना रहा हूं, बाद में चेंज भी कर सकता हूं इसको। अब आगे पढ़ते हैं, अगला क्या कहा है आगे। ठीक है, कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। इस बार ये जो सेकेंड टावर है इसके टॉप को देखा गया, इसके टॉप का एलिवेशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एलिवेशन की बात करते हैं तो उस चीज को जमीन या फिर नीचे से कहीं से देखा जा रहा है। तो इस टावर के टॉप को जमीन से कहीं से देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। ये जो पहला टावर है इसके फुट से देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? ये बना 30 डिग्री का। ये क्लियर हो गया। तो अभी तक के लिए तो हमारा डायग्राम यहां बन गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई टावर छोटा है तो किसी पॉइंट से उसका एलिवेशन भी कम बनेगा। अगर कोई टावर बड़ा है तो उसी पॉइंट से उसका एलिवेशन क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो बड़े टावर का एलिवेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि जो बड़ा टावर है उसका एलिवेशन छोटा हो गया है और छोटे टावर का बड़ा हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको पहले वाले टावर को बड़ा बनाना पड़ेगा और दूसरे वाले टावर को छोटा बनाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज सेम है। अब इसको यहां से ज्वाइन करोगे तो ये तो हो गया 30 डिग्री, इसको इससे ज्वाइन करोगे और ये तो हो गया 60 डिग्री। आपको ये जो दे रखा है ये दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, और ये आपको नहीं दे रखा है। हम आगे पढ़ लेते हैं बाकी चीजों के बारे में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। तो ये जो है दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि पहला टावर ये है और दूसरा टावर ये है। एंड द हाइट ऑफ अनदर टावर। तो इस टावर की हाइट भी फाइंड करनी, मैंने h लिख लिया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप्स ऑफ बोथ द टावर्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले तो ये दो जो चीज है वो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आपको जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसी का इस्तेमाल हम दोनों ट्रायंगल में करेंगे। तो पहले मैं, चलो इस वाले को लेते हैं। पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं जिसको मैं ब्लैक से जिसकी बाउंड्री बना रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो मैं यूज करूंगा tan 60। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसके नीचे 1 लगा लेता हूं। अब इस ट्रायंगल पे जिसको मैंने ब्लैक से बाउंड्री की है, इसका परपेंडिकुलर है 24 और बेस है x। तो ये हो जाएगा 24 ओवर x।
सिंप्लीफाई करोगे तो x आ जाएगा 24/√3, और यहां से मैं अगर रेशनलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा 24/√3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे भी √3, और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर तो हो गया 24√3, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो हमारे पास जो x है वो आ गया 8√3 मीटर, और ये जो x है दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है जो हमने निकाल लिया है यहां पर। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल की, और दूसरे वाले ट्रायंगल की बाउंड्री भी मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूं आपको। चलिए थोड़ा सा दूसरे कलर भी यूज कर लूं। ये रहा दूसरा वाला ट्रायंगल। अब ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है इसका एंगल देखो कितना है, ये इसका एंगल है 30 डिग्री, और इसे परपेंडिकुलर लिया है हमने h, और बेस हमारे पास है x, तो इसमें यूज कर लेता हूं मैं tan 30 जो कि होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 होता है 1/√3, और इसमें परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहां चला जाएगा तो x आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3h। अब आपको पता है कि x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो यहां पुट कर देते हैं ये x की वैल्यू, तो क्या मिलेगा मुझे 8√3 मिलेगा इस x की जगह, इक्वल टू ये मैं उतार देता हूं √3h, √3 से √3 ऐसे कट सकता है, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ अनदर टावर हमारे पास आ गया 8 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद और क्या चीज फाइंड करनी है वो आप समझेंगे। आपसे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप्स ऑफ द बोथ द टावर्स। ये जो दोनों टावर बने हैं ना, एक टावर का टॉप ये है, पहले टावर का टॉप ये है, आपसे कहा है कि अगर इन दोनों के बीच में एक वायर लगा दूं तो मुझे इस वायर की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो इस वायर की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इस डायग्राम को मैं नीचे यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर दोबारा से बना लेता हूं। ये डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है। आपसे कहा है कि दोनों टावर के टॉप को, पहले टावर का टॉप ये रहा और दूसरे टावर का टॉप ये रहा, दोनों से एक वायर अटैच किया गया, आपको इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूंगा जरा वो देखेंगे आप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक सीधी लाइन बनाता हूं, ये बनाया मैंने यहां तक, और ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है, ये जो एक्स वाली लाइन है इसके पैरेलल है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी भी लेंथ कितनी रहेगी, x ही रहेगी। और आपको पता है हमने अभी नीचे x निकाला था, शायद 8√3 निकाला था, और ये जो निकाला हमने, इसको कितना निकाला हमने, इसको निकाला हमने 8 मीटर। अब अगर इतना लेंथ 8 मीटर है तो फिर इतना लेंथ भी 8 ही मीटर होगा, और टोटल आपके पास ये 24 है, तो ये हिस्सा शायद आपको 16 मीटर मिलेगा। तो ये 16 मीटर मिल गया, और ये वाली लेंथ कितनी मिल गई आपको, 8√3 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो रेड कलर वाली लाइन है जिसको अब ब्लू कर रहा हूं, इसको हमें निकालना है। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐसी रहेगा, बेस आपके पास है 8√3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 16 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये हो गया 256। तो यहां से ये h स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो शायद 192 आ रहा है, और ये 256। एक बार आप भी सॉल्व करके देख लें। तो h स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करूंगा तो 448 आएगा, और h इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 448। ठीक हो गया, और इसका स्क्वायर रूट होगा 21.17 मीटर। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप स्क्वायर रूट निकालो, यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो गई है तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।